इंतजार इंतजार इंतजार। और मिथिला में मैथिली की पढ़ाई नहीं हो रही है, ये विडम्बना है। टीआरई 4 में मैथिली को शामिल करे, उसके लिए हम लोग शिक्षा पहले बहाली के लिए लड़ो, फिर सीट के लिए लड़ो, जब सब चीज होने वाला होगा और लास्ट मोमेंट पे आप ही लोग को गायब कर। तैयारी तो आप लोग इसी सब्जेक्ट का किए होंगे। हम फिर पढ़ेंगे क्यों? हम फिर अच्छा फिर छोड़ दीजिए। अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई भी उस भाषा को क्यों का प्रतिरोध झेलने के लिए। इसके बाद अगर नहीं आता है तो हम लोग एक जोरदार आंदोलन करेंगे पटना में, इसका चेतावनी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर सारे अभ्यर्थी जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। मामला साफ है कि भैया इंतजार इंतजार इंतजार। और अगर इंतजार इतना कर रहे हैं तो मौका मैथिली वाले को क्यों नहीं दिया जा रहा? आपसे शुरू करते हैं कि टीआरई 4 में आप लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है। कब से इंतजार है और इस बहाली का कितना बेचैनी है, और जिस आवाज के बाहर आप खड़ी हैं वो है तो नहीं अंदर? तो सुनते हैं आप लोग का शिक्षा मंत्री सम्राट चौधरी, या बस ऐसे ही? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में सिर्फ एक मात्र भाषा है जो अष्टम अनुसूची में शामिल है, वो है मैथिली। ठीक है, और मिथिला में मैथिली की पढ़ाई नहीं हो रही है, ये विडम्बना है। इसके लिए सरकार से प्रश्न नहीं है कि क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बहुत घोर विडम्बना है कि उनको टीआरई 4 में मैथिली को शामिल करे, उसके लिए हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास के सामने खड़े हो, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत गलत बात भाषा ही गायब कर कि अपना भाषा, आपके पूरे बिहार में सिर्फ एकमात्र भाषा है मैथिली, और उसको आप टीआरई 4 में नहीं दे रहे हैं। कितने सीट्स अगर चाहती क्या है सरकार, क्या चाहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैथिली भाषा के साथ इतनी उपेक्षा क्यों है। आप मैथिली एकेडमी के मुद्दा पे उपेक्षित हैं। सर थोड़ा साइड होइएगा आप उसके बाद बीपीएससी में से ऑप्शनल हटा दिया गया, ये कह करके कि हमने सारे ऑप्शनल को हटा दिया, लेकिन क्षति किसको हुई? सिर्फ मैथिली भाषा को हुई है। तो सब हर एक चीज के लिए, छोटी छोटी बात के लिए, जबकि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। टीआरई 4 में मैथिली को शामिल करना कोई मुद्दा नहीं है, ये तो अपने आप हो जाना चाहिए। बस डिमांड करेंगे नोटिफिकेशन से निकलने से पहले ये सब सॉल्व हो जाए, ताकि दिक्कत ना हो। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ये कोई कितने सीट्स अगर आ जाएं तो आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, विगत 3 वर्ष से हम लोग मैथिली का तैयारी कर रहे हैं। स्टेट लिया गया, स्टेट भी पास हैं, जबकि स्टेट में पीजीटी में लगभग जो है 250 बच्चे स्टेट पास हैं, टीजीटी में लगभग 450 बच्चे पास हैं। हम लोग स्टेट पात्रता परीक्षा पास हैं। बैकलॉग सीट भी जो है पीजीटी में सब क्लियर है। पीजीटी में बैकलॉग सीट 169 बचा हुआ है टीआरई 3 का, जबकि बैकलॉग सीट सरकार कह रही है कि हम दिए हैं, कुछ नया भी दिए हैं। जबकि मैथिली में खासतौर पे मिथिलांचल क्षेत्र में काफ़ी बच्चे उत्साहित हैं पढ़ने के लिए, और मैथिली के प्रति सब सजग। कैसा लगता है मतलब कि अपने भाषा के लिए लड़ना पड़ता है? पहले बहाली के लिए लड़ो, फिर सीट के लिए लड़ो, जब सब चीज होने वाला होगा और लास्ट मोमेंट पे आप ही लोग को गायब कर दिया जा रहा है। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ता है। चाहे अभी डिग्री कॉलेज वाला मामला हुआ था, उसमें भी मैथिली गायब कर दिए थे ये लोग। फिर हम लोग उस मिले गए, फिर उसमें किया गया, डिग्री कॉलेज में भी किया गया। कहाँ से आए आप? मधुबनी से हैं। मधुबनी से। क्या चाहते हैं? हम लोग बस यही चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन में टीआरई 4 में मैथिली को जोड़ ऐड किया जाए, और शिक्षा मंत्री जो बयान दे रहे हैं, जो भाषा इस बार नहीं है, जिस भाषा का सीट नहीं मिला है, वो अगली बार देंगे। अगर उनके साथ भी यही किया जाए कि सर आपको इस बार वोट नहीं देकर अगली बार वोट देंगे, तो फिर उनको कैसा लगेगा? शिक्षा मंत्री से नाराजगी, सम्राट चौधरी से नाराजगी, या पूरे विभाग और बीपीएससी आयोग से नाराजगी? नहीं, पूरे विभाग से, पूरे सिस्टम से हम लोगों की नाराजगी है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ के लिए हम लोगों को डिमांड करना पड़ता है। इससे पहले स्टेट की परीक्षा आयोजित की गई तो उसमें मैथिली थी। स्टेट आप इसीलिए आयोजित करते हैं जो कि आगे आने वाले समय में आपको विज्ञापन देंगे, आपकी भाषा में आपको रोजी और रोजगार मिलेगी। क्लियर है आप लोग? हाँ, स्टेट सब आदमी का क्लियर है, और सब आदमी का बस एक सीट आ जाए तो आप लोग का नौकरी और सपना पूरा हो जाएगा। जी हाँ, पूरा हो जाएगा। आप कहाँ से हैं? हम दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से हैं। कितना सीट डिमांड करते हैं? क्योंकि जब भी आप जाएंगे, या विभाग जाएं या आयोग जाएं, कहीं भी जाएं, तो वो लोग पूछेंगे कि कितना सीट दे देंगे तो आप लोग को संतुष्टि होगा। तो वो कुछ आंकड़ा निकाले हैं कि इतना हो जाएगा? 169 सीट तो पिछला बैकलॉग वाला है, और इस बार नया सृजित सीट जो भी सरकार दे, और हमारा डिमांड है कि वो हमें चाहिए किसी भी हाल में। हम लोग स्टेट 2 बार स्टेट हुआ है, 2023 में हुआ है, 2025 में हुआ है। हम कब तक मरते रहे? 2.5-3 साल से पढ़ के मर रहे हैं। पढ़ के मरे। कहाँ से आप? हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। अगर ये भाषा को मौका नहीं दिया जाता है तो कितने लोग जो है वो परेशान होंगे?
नहीं देखिए परेशानी हजारों आदमी तो परेशानी में तो लोगों का कोई लिमिट नहीं है कितना लोग होंगे। जो कैंडिडेट है वो अगर आपको नहीं वैकेंसी थी तो आप स्टेट में ब्रेक लगा देते, या 10+2 हो या 9-10 हो, उसका आप नहीं लेते, आपने स्टेट करा लिया और उसके बाद अभी आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है। और अभी जो ऐसा नहीं है कि दरभंगा मधुबनी के लोग ही मैथिली पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पटना में भी रहते हैं, नौकरी के लिए पढ़ना है। मेरे भाई लोग कहाँ से आप? सहरसा से हम। सरसा से हैं। तो मतलब कि सब लोग तैयारी करते हैं कि कहीं ना कहीं नौकरी हो जाए और अच्छा हो जाए। तो मैथिल भाषा अगर नहीं रहता है तो कितना इफेक्ट करेगा आप लोगों को? हम लोग की तैयारी तो आप लोग इसी सब्जेक्ट का किए होंगे। हम फिर पढ़ेंगे क्यों हम फिर? अच्छा फिर छोड़ दीजिए। अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई भी उस भाषा को क्यों पढ़ेगा, क्यों कोई भी पढ़ता है क्योंकि उस भाषा में रोजगार मिले। और जहाँ तक आप लोग पूछ रहे हैं कि कितनी सीट होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी मानक पैमाना तय किया गया उस हिसाब से सीट दे दे, हम लोग खुश हो जाएंगे उसमें। कितनी परेशानी होती बैकलॉग है में इतनी सारी सीट होने के बावजूद भी इस बार हटा दिया गया। परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कहाँ से? मधुबनी से। चलिए देखिए, शिक्षा मंत्री तो अपने आवाज़ पर नहीं है, लेकिन आवाज़ के बाहर इतने लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। मांग बस इतना कि TRE 4 में मैथिली भाषा को मौका दिया जाए और जो भी समझ जाइए कि जो भी सीट अवेलेबल है और सरकार तैयार है स्टूडेंट का प्रतिरोध झेलने के लिए। इसके बाद अगर नहीं आता है तो हम लोग एक जोरदार आंदोलन करेंगे पटना में, इसका चेतावनी दे रहे हैं। चलिए, चेतावनी कहाँ दे रहे हैं आप भी देख लीजिए। शिक्षा मंत्री का आवास है, उसके बाहर चेतावनी दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।